पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे महाभारत का सबसे दिल दहलाने वाला क्षण कौन सा था जिसमें देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। तो आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। अचानक से सभी देवताओं का ध्यान कुरुक्षेत्र की तरफ आ गया। शिव जी की समाधि टूट गई। वे समाधि से अचानक बाहर आ गए। पार्वती बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपने इतने सालों से चली आ रही समाधि को अचानक क्यों तोड़ा? क्या इसका कोई विशेष कारण है? शिव जी बोले, पार्वती, आज पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है और उस घटना के सब देवता साक्षी बनना चाहते हैं। ये जो घटना देखने को मिलेगी वो बहुत पुण्य अर्जित करने पर भी कभी कभी ही मिलती है। आज स्वयं ईश्वर कुरुक्षेत्र की धरती पर उस महाज्ञान को बरसाने वाले हैं जिसको ग्रहण करने मात्र से ही मनुष्य महामहिम की स्थिति पालेगा। आज स्वयं श्री कृष्ण अपने खुद के मुख से गीता का ज्ञान उच्चारण करने वाले हैं। इसलिए सभी देवी देवता और स्वर्ग के राजा इंद्र सभी वहाँ उस ज्ञान को सुनने के लिए भाग रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो रही है। सूर्य भी स्तब्ध होकर आज इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। हे देवी, आज जो मानव इतिहास में होने वाला है वो शायद ही कभी आगे होगा, जहाँ स्वयं परमात्मा गीता का उपदेश देंगे। उधर तीनों लोकों में ये बात पहुँच गई जो बहुत से देवी देवता वहाँ पहुँच गए। वह आज सब गीता के उपदेश को व्याकुल हैं। मानव के परम कल्याण के लिए आज धरती पर एक ऐसा अस्त्र आ रहा है जो युगों तक पढ़ने योग्य है। इसलिए हे देवी, आज मैं उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपनी समाधि से बाहर आ गया हूँ। और इस प्रकार से श्री कृष्ण का गीता उपदेश चालू हुआ था। ब्रह्म जागे, विष्णु जागे, त्रिभुवन में कौतूहल जागा, चारों दिशा सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का भागा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों बिना कारण चिंता करते हो? क्यों और किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार पाएगा? आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। फल की चिंता मत करो, कर्म किए जा। अच्छे कर्मों का फल अवश्य सही वक्त पर मिलता है। जो भी तू किया करता है उसे भगवान के चरणों में भेंट किया जा। ऐसा करने से तेरा जीवन सदा चिंता से मुक्त एवं सदैव आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो हुआ है वो अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या हुआ जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तूने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो तुमने लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। न शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु एवं आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। आत्मा अमर अजर है। फिर तुम क्या और कौन हो? मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को रणभूमि में जो बातें बताईं उन्हें हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ गीता सार के रूप में मान्यता दी जाती है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी भगवत गीता का आज भी उतना ही महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जिस मानव ने भगवत गीता का आंशिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का अधिकारी बन जाता है। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।